सब्सक्राइब कीजिए इल्म पटवार चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको इल्म पटवार की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। मैं आज आपको इंतकाल ज़मीन रजिस्टर दाखिल खारिज की अक़साम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जब हम इंतकाल ज़मीन करवाते हैं तो उसके ऊपर इंतकाल की किस्म लिखी होती है, मगर हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों और किस लिए लिखी है। हम जाने अनजाने में कहते हैं ठीक है, रकबा तो हमारे साथ लग ही गया, जो सरासर हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं। आप ये वीडियो गौर से देखिए, आपको लैंड रेवेन्यू में मौजूद इंतकाल ज़मीन की तमाम अक़साम आसानी समझ आ जाएंगी। वैसे तो लैंड रेवेन्यू में इंतकाल ज़मीन रजिस्टर दाखिल खारिज की बहुत सारी अक़साम मौजूद हैं, मगर मैं आपको वो अहम किस्म इंतकाल बताऊंगा जो आपको बआसानी समझ आ सकें। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। इल्म पटवार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे। मुख्तसर तारफ़ के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंतकाल ज़मीन रजिस्टर दाखिल खारिज होता क्या है। रजिस्टर दाखिल खारिज, इसको इंग्लिश में रजिस्टर म्यूटेशन भी कहते हैं। ऐसा रजिस्टर जिसमें गांव या मौजा में होने वाले तमाम इंतकालात का अंदराज किया जाए उसे रजिस्टर दाखिल खारिज कहते हैं। रजिस्टर दाखिल खारिज 2 सफ़ों पर मुश्तमिल होता है। इसका एक पटवार होता है जो रजिस्टर के अंदर ही रहता है और इसे फाउंडर फोलियो कहते हैं, और दूसरा हिस्सा पर सरकार कहलाता है, उसे फोलियो भी कहते हैं। किसी मौजा के इंतकालात का नंबर एक बंदोबस्त से शुरू होकर मुसलसल अगले बंदोबस्त तक चलता है। अराजी रिकॉर्ड सेंटर पर पटवार और पर सरकार दोनों एक जैसे ही होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि विरासत क्या होती है। किसी भी शख्स के फौत होने के बाद उसका बचा हुआ तरका की तकसीम हकीकी वारसान में की जाए तो उसको विरासत कहते हैं। विरासत मखबूतुल खबर, एक ऐसा शख्स जो कई सालों से लापता हो विरासत मखबूतुल खबर कहलाएगा। अगर एक विरासत का मालिक जो कई सालों से हाजिर ना हो रहा हो तो उसको मखबूतुल खबर कहेंगे। सेहत विरासत, ऐसा हकीकी वारिस जिसको अपनी विरासत में हिस्सा ना मिला हो और वह बदरी अदालत अपना हिस्सा ले तो उसको सेहत विरासत कहेंगे। हिबा, मालिक ज़मीन अपनी जायदाद हकीकी वारसान या गैर वारसान को किसी भी रकम के बगैर दे तो उसको हिबा कहेंगे। हिबा की 2 अक़साम है, हिबा बहक जायद वारसान, हिबा बहक गैर वारसान। हिबा तमलीक, मालिक ज़मीन अपना रकबा वारसान में शरई लिहाज से तकसीम करे तो उसको तमलीक कहेंगे। बै, जब कोई मालिक ज़मीन रकम के इवज़ अपनी ज़मीन फरोख्त करे तो उसको बै कहेंगे। बेचने वाला बाया और खरीदने वाला मुश्तरी कहलाएगा। बेचने वाले ज्यादा हों तो बायान और खरीदने वाले ज्यादा हों तो मुश्तरियान कहलाएंगे। बै बहक शुफा, अगर एक खसरा या खेवट में 4 मालकान मौजूद हों तो एक मालिक अपना हिस्सा जमीन मुश्तरका मालकान के अलावा किसी और शख्स को बेच दे तो ये मालकान अदालत के जरिए बै जमीन की रकम अदालत ही में अदा करके वो हिस्सा जमीन हासिल कर लें तो उसको बै बहक शुफा कहेंगे। रहन, अपनी जमीन को किसी शख्स बैंक के पास गिरवी रखने को रहन कहते हैं। फक रहन, किसी शख्स या बैंक से जो रहन लिया हुआ था उसको अदा कर देना फकू रहन कहलाता है। बै महफूजगी रहन, मालिक जमीन ने अपनी जमीन रहन रखी मगर अब वो अपनी जमीन फरोख्त करने का मुआहदा किसी तीसरे शख्स के साथ कर ले और रहन की रकम जमीन खरीदने वाला अदा करे तो इसको बै महफूजगी रहन कहेंगे। मालिक जमीन ने अपनी जमीन रहन रखी मगर अब वो अपनी जमीन फरोख्त करने का मुआहदा किसी तीसरे शख्स के साथ कर ले और रहन की रकम जमीन खरीदने वाला अदा करे तो इसको बै महफूजगी रहन कहेंगे। हिबा महफूजगी रहन, मालिक जमीन ने अपनी जमीन रहन रखी, रहन महफूज मौजूद था मगर अब वो जमीन अपनी औलाद को मुंतकिल कर दे तो इसको हिबा महफूजगी रहन कहेंगे। फक्कू रहन तकमीली,
मालिक जमीन ने अपनी जमीन रहन पर दी हुई थी, लेकिन अब वो उसी मुर्तहन को बै कर दी। इसको फकू रहन तकमीली कहेंगे। आड़हन, किसी बैंक से कर्जा, ट्रैक्टर वगैरह लेने के इवज अपनी जमीन रहन रखी, लेकिन कब्जा मालिक जमीन का ही रहे, इसको आड़हन कहेंगे। फक आड़हन, जिस बैंक से कर्जा लिया इसी बैंक को कर्जा वापस कर दिया, इसको फक आड़हन कहेंगे। वकफनामा, मालिक राजी अपनी जमीन का कुछ हिस्सा या सालम हिस्सा बगैर मुआवजा वक्फ कर सकता है। मसलन मस्जिद, मकबरा, कब्रिस्तान, मंदिर, पार्क के नाम जमीन लगवा दी तो उसको वकफनामा कहलाएगा। सेहत अंदराज, अगर किसी इंतकाल में नाम, कौमियत, रकबा, हिस्सा वगैरह की गलती हो जाए तो इसको सेहत अंदराज के जरिए दुरुस्त किया जाएगा। अताए हकूक मलकियत, अगर गवर्नमेंट किसी शख्स को सरकारी जमीन, कच्ची आबादी स्कीम, अजाजिया वगैरह की सूरत में रकबा अता करे तो इसको अताए हकूक मलकियत कहेंगे। तरक हकूक दखीलकारी, किसी शख्स को हुकूमत वक्त ने जमीन अताए हकूक मलकियत दी, लेकिन बाद में किसी बिना पर उससे वापस ले ली तो इसको तर्क हकूक दखीलकारी कहेंगे। किसी शख्स को हुकूमत वक्त ने जमीन अताए हकूक मलकियत दी, मगर बाद में किसी बिना पर उससे वापस ले ली तो उसको तर्क हकूक दखीलकारी कहेंगे। पट्टानामा, किसी शख्स को जमीन लीज पर देने को पट्टानामा कहते हैं। पट्टानामा की बुनियाद दी हुई कीमत वापस नहीं होती। पट्टा की बुनियाद पर दी हुई कीमत वापस नहीं होती। पट्टा में वक़्त का तयन लाजमी होता है। इस किस्म के इंतकाल को पट्टानामा कहेंगे। फक पट्टा, पट्टा का खत्म हो जाना या पट्टा की मियाद खत्म होने को फक पट्टा कहते हैं। और जब पट्टा की मियाद खत्म हो जाती है तो मालिक जमीन वापस ले लेता है। इसके बाद पट्टा तजदीद करवाया जा सकता है। बेहक मुर्तहनी, अगर कोई शख्स हकूक मुर्तहन रखता हो तो वो अपना हकूक रकबा आगे बेचना चाहे तो उसको हक मुर्तहनी कहेंगे। और ये सिर्फ हकूक जमीन मुर्तहन आगे ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि इसका हकूक मुर्तहन ही होता है। इस्तकरार हक, अगर कोई मालिक जमीन अपनी जमीन बै करना चाहता है और उसके एवज कुछ रकम भी ले लेता है, लेकिन बाद में मुआहदा से मुकर जाता है, मुश्तरी अदालत में केस दर्ज करवाएगा और अदालत के जरिए बकाया रकम अदा करेगा। वो रकम मालिक जमीन के अकाउंट में जाएगी। जमीन मुश्तरी के नाम बदरिया कोर्ट आर्डर ट्रांसफर कर दी जाए तो उसको इस्तकरार हक कहेंगे। तबादला, अगर किसी शख्स की जमीन बिखरे हुए खसरा नंबरान या खेपट में मौजूद हो तो वह अपनी जमीन का तबादला उसके करीबी शख्स को जमीन देकर उसका करीबी रकबा हासिल कर सकता है। इस किस्म के इंतकाल को तबादला जमीन कहेंगे। तकसीम, अगर एक खसरा या खेवट में 4 मालकान मौजूद हों तो मुश्तरका खाता में तमाम मालकान बराबर हकूक जमीन रखेंगे। अगर कोई शख्स अपना रकबा बिलहाज कब्जा तकसीम करवाए तो इसको तकसीम का इंतकाल कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप इंतकाल जमीन रजिस्टर दाखिल खारिज के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए ताकि किसी का भला हो जाए और वो कभी भी किसी किस्म का धोखा ना खा सके। अगर आपको कोई मसला है या कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। इल्मे पटवार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में मालूमात मिलती रहे। तब तक सीखते सिखाते रहें और खुश रहें।